Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. खेती में रुचि थी मेरी। खेती में अब 3 साल में अब मैं खुद नहीं करवाता, उससे पहले तक मैं अपनी खेती खुद करवाता रहा हूँ। हर चीज़ हालात करवाते हैं आपसे। आदमी जो चाहे वो नहीं कर सकता, हालात के हिसाब से होता है सब कुछ। कोई मेरी प्रेज मेरे सामने खड़ा होकर के करे तो मैं ये समझता हूँ कि कहीं कोई ना कोई अपना दाव लगाना चाहता है। ताऊ देवीलाल की जो सबसे प्रिय स्मृति आपके जहन में रही वो अगर आप साझा करें तो सर। उनके अपने उस वक़्त के जो दोस्त मित्र, अलग अलग तरह के लोगों के साथ उनका रिश्ता था। राजनीतिक रिश्ते भी उन्होंने जिनके साथ थे बहुत अच्छे रहे। उनके वैसे बहुत इस तरह के दोस्त थे जिन्होंने मरते दम तक दोस्ती निभाई उनके साथ। बहुत सारे लोग हैं ऐसे उनके जीवन के साथी जो हैं। आप एक राजनीतिक घराने से ताल्लुक रखते हैं, तो अगर आपकी सियासत में रुचि नहीं होती तो फिर आप किस क्षेत्र में जाते? आपने कभी ऐसा चुना, कभी खाली बैठ के आपको ऐसा लगा कि रुचि वहाँ थी तो वहाँ अपना करियर बनाना चाहिए था? मैं कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म करके आकर के मैंने खेती शुरू करी थी। मेरा खेती में बहुत लगाव रहा है, आज भी है। ये कौन सा गांव आ गया? सियाना जी, छोटा सियाना। हमें वैसे 6 किलोमीटर ही है जी। मैं ये तुमने जाने जाना है। नहीं, यहाँ प्रोग्राम है क्या? नहीं, अच्छा, ये शॉर्टकट है। हाँ, तो सेवा तो मांगी। खेती में रुचि थी मेरी। खेती में अब 3 साल में अब मैं खुद नहीं करवाता, उससे पहले तक मैं अपनी खेती खुद करवाता रहा हूँ। और खेती के अलहदा छोटा मोटा बिजनेस भी है, पर ज़्यादा इंटरेस्ट खेती में रहा है। तो राजनीति में आना ये रहा कि पारिवारिक मेरे जो है वो राजनीतिक परिवार रहा है, परिवार में सब राजनीति से ताल्लुक रहे, ऐसे आए? नहीं, राजनीति हालात से आता है। आदमी हर चीज़ हालात करवाते हैं आपसे। आदमी जो चाहे वो नहीं कर सकता, हालात के हिसाब से होता है सब कुछ। आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई सर? हिसार से। हिसार से ही हुई। पहले सोनीपत स्कूलिंग, कॉलेज हिसार से। अच्छा, उस समय आपने जब आप युवा होंगे तो तब की राजनीति और अब जो राजनीति में हो रहा है इसमें आप कितना अंतर देख पा रहे हैं? रात और दिन का अंतर है। हमने चौधरी देवीलाल के साथ राजनीति सीखी है। चौधरी देवीलाल के समय की जो राजनीति थी उसका एक महत्व था। उनके राजनेताओं की जो बातें थी लोग उस पर विश्वास करते थे। आज की जो राजनीति है वो झूठ की है। आज राजनेताओं पे लोगों को विश्वास नहीं है। आज ये मानते हैं कि ये बेईमान लोग हैं। बहुत फर्क पड़ गया। क्या जो आप पॉलिटिशियन जब आप नए नए बने तो अपने बारे में क्या आप लोग खबरें पढ़ते रहे हैं? आपको दिलचस्पी होती है कि मेरे बारे में क्या खबर चल रही है या दुनिया हमारे बारे में क्या सोच रही है? ये आप जानकारी रखते हैं, रुचि होती है आपकी? मैं सिर्फ काम में विश्वास रखता हूँ। मुझे कोई मेरी प्रेज मेरे सामने खड़ा होकर के करे तो मैं ये समझता हूँ कि कहीं कोई ना कोई अपना दाव लगाना चाहता है। मुझे चापलूस लोग पसंद नहीं। मुझे काम करने वाले लोग अच्छे लगते हैं। मैंने जब पहली दफ़ा मैं एमएलए बना तो मेरा काम बोलता था मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। आज भी आप जाओ, इस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं पहली बार एमएलए बना। लोग आज भी मुझे उतना ही प्यार करते हैं जितना उस वक्त करते थे। आज भी उसी तरह याद करते हैं। आज भी मेरी एक आवाज़ के ऊपर वहाँ हजारों लोग इकट्ठे होते हैं। सर, ताऊ देवीलाल के अलावा आपके कोई पसंदीदा नेता रहे हों? बहुत सारे लीडर हैं। मैंने बताया ना भी, उस वक्त जो लीडर्स थे उनमें क्वालिटी थी, लोगों में विश्वास था उनके प्रति। चंद्रशेखर जैसे थे, उनकी अपनी एक पहचान थी।
अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो एक अपने आप में बहुत बड़े नेता थे। उनका नेताओं के प्रति मतलब लोग उनके जबान से निकली हुई बात को ये मानते थे कि उन्होंने जो कहा है वो होगा। आज नहीं भरोसा किसी पे।